इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कल एक डायरेक्शन इशू किया और कर्नाटक राज्य की राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। मामला बेंगलुरु दंगे का है। जब हम लोगों को याद होगा कि 11 अगस्त की रात को एक एमएलए जिनका नाम अखंड श्रीनिवासन है और वो कांग्रेस के दलित नेता हैं, दलित नेता के ऊपर कुछ मुस्लिम तत्वों ने आकर हमला कर दिया, उनके घर पर हमला कर दिया और उसके बाद वहाँ की जो पुलिस स्टेशन है, डीजे हल्दी और दूसरा, उन पुलिस स्टेशंस पर हमले कर दिए, उन प्रेमिसेस में उन्होंने हमले किए। उस समय भी ये बात, जब इन्वेस्टिगेशन प्रिमा फेसाई शुरू हुआ था तो ये बात सामने आ गई थी कि इन दंगों के जो मास्टरमाइंड है वो कांग्रेस ही है और कांग्रेस के कुछ एक्स सभासद या उस एरिया के सभासद हैं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो उस इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पर निकल के आया कि उस एमएलए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, सीवी रमन कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े संपत राज उसके मास्टरमाइंड थे और वो उस जहां दंगा का क्षेत्र है उस क्षेत्र में मेयर भी रहे। तो मेयर रहते हुए उन्होंने वहां कांग्रेस की सीट पर 2017-18 में शासन किया। 2018 के विधानसभा के चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और अभी 2020 के दंगों में वो मास्टरमाइंड पाए गए। ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट में वो मामला गया। कर्नाटक हाई कोर्ट में वो एंटिसिपेटरी बेल मांगने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई। दंगाइयों को कर्नाटक सरकार ने, मैंने उस समय भी कहा था, कर्नाटक सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर चल पड़ी और कर्नाटक सरकार ने उत्तर प्रदेश की राह पर दंगाइयों से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए ऑर्डर कर दिया कि नुकसान की भरपाई इनसे की जाए। यूएपीए एक्ट में, आपको याद होगा कि यूएपीए एक्ट में ये प्रावधान है कि जिन लोगों ने दंगा किया है उन लोगों से उसकी भरपाई की जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया और बाद में तमाम हाई कोर्टों ने इस प्रकार के ऑर्डर किए। अब उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चल रहा था प्रकरण पूरा और सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान या सीएए के दंगों के दौरान जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टियां जलाई गई, उसका खामियाजा आज भी वो लोग भुगत रहे हैं जिन्होंने इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था और बाद में दिखाया कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम कहाँ से लाएं, हम तो रिक्शे वाले हैं, हम तो खोंचे वाले हैं, हम तो मोची हैं, हम तो दर्जी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा कि आप मोची हैं, दर्जी हैं, लेकिन जिसके डायरेक्शन पर आप काम कर रहे थे वो भरपाई करेगा, यानी कि उनके जो मास लीडर हैं उस एरिया के, वो लीडर्स उसकी भरपाई करेंगे और आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। मतलब कहने का, जेल जाएंगे, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसकी नुकसान की भरपाई आप स्वयं करेंगे जिसने उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और सीसीटीवी कैमरों से या और जो सोर्सेस थे फोटोग्राफ्स के या और वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, उनका सबका पुलिस ने जायजा लिया। उसी रास्ते पर कर्नाटक चल पड़ा और कर्नाटक ने भी ऑर्डर कर दिया और कर्नाटक ने एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब को उस काम के लिए अपॉइंट कर दिया कि आप चिन्हित करिए जो डीजे हल्दी और दूसरा आरजे हल्दी क्या पुलिस स्टेशंस जो एरिया हैं, उन एरिया में जो नुकसान हुआ, लिमिट वहाँ तक बांधी, जो नुकसान हुआ और उस नुकसान में जिन लोगों का पार्टिसिपेशन था उनसे वसूली के लिए कैसे किया जाए और उनसे कैसे रिकवरी की जाए, इसके लिए एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज का अपॉइंटमेंट हो गया। इतना काम कर्नाटक सरकार कर चुकी थी, लेकिन पुलिस, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस भी सरकार के डायरेक्शन पर पूर्ण रूप से चले, ये आवश्यक नहीं है। हमारे देश में पुलिस का भी चेहरा होता है, पुलिस की भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होती है। उत्तर प्रदेश में आप चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे मिल जाएंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और उनके बेटे के भरी सभा में पैर छूते दिखाई पड़ेंगे, उनके जूते के फीते बांधते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसा बिहार में भी होता रहा कि लालू के पैर के जूतों के फीते बांधते रहे। बहुत सारे वीडियोज़ इस बात पर वायरल हुए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स इस बात पर वायरल हुए। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी 4 साल चलने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार में भी अभी बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अभी पुरानी सरकार की ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
अभी वो इस सरकार के आदेश को पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। वो तो योगी जी हैं, इतने स्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री हैं कि वो तुरंत एक्शन लेते हैं, इस वजह से मजबूरन करते हैं, लेकिन अभी भी उनका एक चेहरा है जो सामने आता रहता है। तो बेंगलोर में ऐसा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बेंगलुरु पुलिस संपत राज जी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आप समझ लीजिए कि 11 अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और नवंबर भी हो गया, बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तो फिर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के कर्नाटक हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अभय ओक, उन्होंने उस पर संज्ञान लिया, या ओका, उन्होंने उस पर संज्ञान लिया और संज्ञान में उन्होंने पुलिस को कहा कि भैया आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे? वो एक मेयर, एक्स मेयर था, तो क्या हुआ? एक्स मेयर को आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रहे? ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया पुलिस को कि किसी भी हालत में 25 नवंबर तक उनको गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया जाए। गवर्नमेंट काउंसिल से पूछा, बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर, गवर्नमेंट काउंसिल ने पूछा भाई आप क्या कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा कि हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है, पुलिस अपने हिसाब से एक्शन ले रही, वी आर नॉट इंटरवेंटिंग इन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। लेकिन पुलिस उस पर संज्ञान नहीं ले रही थी, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, या उनको पुलिस कह रही है कि हमको मिल नहीं रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, ये वो जो भी पुलिस अपने बातें करती है, वो सारी पुलिस ने बातें हाईकोर्ट में कर दी। हाईकोर्ट ने तत्काल आदेश दिया कि आप कहीं से भी उठाकर लाइए और 25 नवंबर तक उठाकर हमको रिपोर्टिंग करिए और बंद इन्वेलप में बताइए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची और आपने गिरफ्तारी कहां तक पहुंची। इसके अलावा एक और राज्य सरकार के लिए मैं क्या कहूं, राज्य सरकार ने कमीशन अपॉइंट किया, लेकिन कमीशन को पूरी स्वतंत्रता दे दी कि आप अपने हिसाब से टैक्सी ऑर्गेनाइज कर लीजिए और कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ी कर लीजिए, जिस पर घूमिए आप बैठकर और प्रॉपर्टियां चिन्हित करिए। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई एक्स जज हैं हाईकोर्ट के, आपने सरकारी गाड़ी उनको क्यों नहीं दी? अब वो कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ियों पर मोहताज हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर्टियां चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, वो व्यक्तियों को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, लॉस कितना हुआ, उसकी रिकवरी कितनी हो, ये सब चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि उनको सरकारी गाड़ी क्यों नहीं दी जाती? अगर आपने कमीशन अपॉइंट किया है या कमीशन अपॉइंट किया गया है तो उनको सरकारी गाड़ी दी जाए, ताकि वो अपनी इच्छा से, और उनको मशीनरी दी जाए, सरकारी मशीनरी दी जाए, ताकि वो अपनी इच्छा से अपने समय अनुसार वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें और इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को चिन्हित कर सकें जिन लोगों ने अल्लाह और अकबर के नारे लगाए थे और रातों रात पुलिस स्टेशन जला दिया था, गाड़ियां, कारें जला दी थी, रोड पर खड़ी हुई कारें जला दी थी और एरिया में डिस्टर्बेंस कर दिया था। कांग्रेस के ही एक दलित विधायक के घर पर हमला कर दिया था। आरोप यह लगाया कि फेसबुक पर उनके भतीजे या भांजे, जो विधायक अखंड श्रीनिवासन थे, उनके भतीजे या भांजे ने कोई पोस्ट शेयर कर दी जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद के विषय में कुछ लिखा होगा। क्या लिखा था पता नहीं, वो बाद में पब्लिश भी नहीं हुआ और बहुत कुछ सामने भी नहीं आया, लेकिन उस समय जिन लोगों ने देख पाए होंगे वो देखा होगा, क्योंकि वो पोस्ट बाद में डाउन हो गई थी। लेकिन आरोप वहां दंगाइयों ने यह लगाया कि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में इन्होंने टिप्पणी कर दी। टिप्पणी करने वाला भांजा था, हमला हुआ दलित विधायक के घर पर, और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो व्यक्ति थे वो संपत राज, कांग्रेस के, जिसके घर पर हमला हुआ वो भी कांग्रेस का, और जिसने ऑर्गेनाइज किया वो भी कांग्रेस का, जिसने ये पूरी चाल चली वो भी कांग्रेस का। क्या कांग्रेस इस कर्नाटक में या बेंगलुरु में दंगे फैलाना चाहती थी, इसलिए पोस्ट भी एक की करवाई, अपने घर पर हमला करवाया, और दूसरे अपने ही एक्स मेयर से हमला करवाया, एक्स मेयर ने उसको ऑर्गेनाइज किया। और हमारे यहां शांतिप्रिय लोगों का तो क्या कहना, एक आवाज लगा दी जाए तो वो निकल पड़ते हैं बिना ये सोचे कि हकीकत में ओरिजिनल स्टोरी क्या है, हकीकत में क्या हुआ होगा। मैंने कल भी आज एक आपको स्टोरी शेयर की थी म्यांमार की। म्यांमार की सरकार ने दंगाइयों को, जो माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो या किसी भी कास्टिज्म के हों, जिन्होंने दंगों में पार्टिसिपेट किया, तो उनको वोटिंग राइट से बिल्कुल बाहर कर दिया। केवल उन 2-4 लोगों को वोटिंग राइट से बाहर नहीं किया जो पकड़े गए, उन्होंने पूरी की पूरी कम्युनिटी को वोटिंग राइट से बाहर कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है। आप सोचिए कि कुछ लोग अगर पीछे बैकवर्ड क्लास के हैं, तो जो अपर क्लास है, मतलब अपर कास्ट नहीं, अपर क्लास इन द बैकवर्ड क्लास, वो भी रिजर्वेशन का लाभ लेता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारी कम्युनिटी पिछड़ी हुई है। म्यांमार ने
उसी उसी रास्ते पर चलते हुए कहा कि भाई ये पूरी की पूरी कम्युनिटी दोषी है, अगर वो नहीं रोक पा रही है, उसने नहीं कर पाया, तो पूरी कम्युनिटी दोषी है। ऐसे 15 से 20 लाख, कुछ लोग अनऑफिशियल डेटा के हिसाब से 50 लाख भी कहते हैं, जहां 4 करोड़ वोटर हो वहां पर 50 लाख लगभग लोगों को डिप्राइव कर दिया गया हो वोट डालने से। और सारी पॉलिटिकल पार्टियां एग्रीड थी कि दंगाइयों, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन पर जो विश्वास नहीं करते, उनका वोट क्यों कॉन्स्टिट्यूशन से डलवाना। जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाएंगे, जिस दिन दंगा करना बंद कर देंगे, जिस दिन रोड जाम करना बंद कर देंगे, जिस दिन बम फोड़ना बंद कर देंगे, जिस दिन पत्थर चलाना बंद कर देंगे और एक लंबी प्रैक्टिस उनकी हो जाएगी, उस दिन उनको वोट डालने का अधिकार पुनः वापस मिल जाएगा। लेकिन जब वोट भी डाले और रोड पर भी पत्थर चलाए, ये दोनों काम संभव नहीं है। म्यांमार ने ऐसा दंगाइयों के लिए किया। भारतवर्ष में अगर इस तरह के दंगाई हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे वो हल्ली के 2 पुलिस स्टेशन हैं, क्या वहां के दंगाइयों की कम्युनिटी, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, वो दलित कम्युनिटी हो, वो सवर्णों की कम्युनिटी हो, वो बैकवर्ड की कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी है, रिजर्वेशन का लाभ अगर जिस ग्राउंड पर मिलता है उसी ग्राउंड पर उनको वोटिंग राइट से डिप्राइव कर दिया जाए और उनको रिजर्वेशन के लाभ से भी डिप्राइव कर दिया जाए, उनको सरकार की किसी फैसिलिटी से डिप्राइव कर दिया जाए, तो उनसे जो धन वसूला जाता है, जो दंगे करने वालों से नुकसान वसूला जाता है, रिकवरी की जाती, उस रिकवरी के साथ साथ भविष्य के 5 या 10 साल या 15 साल के लिए, या उस व्यक्ति की उस जो कम्युनिटी आज है उनके आगे 15 साल 10 साल के लिए उनके वोटिंग राइट से उनको वंचित कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यांमार सरकार ने किया। और विश्व की वो पहली गवर्नमेंट है, विश्व का वो पहला देश है जिसने ऐसा किया। लेकिन हाईकोर्ट का ये जो आदेश आया वो काबिल तारीफ है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि मेयर है तो क्या हुआ, आप उठा कर लाइए, आपका काम है उनको उठाना, आप इन्वेस्टिगेशन पूरा करिए। पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होने का मतलब यह नहीं है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था में नहीं लाया जाए, क्योंकि संपत कुमार जिस दिन गिरफ्तार हो जाएगा उस दिन कांग्रेस के दोनों धड़ों, यानी कि कांग्रेस के ऊपर हमला हुआ और कांग्रेसी विधायक एक्स मेयर ने वो अरेंज किया, तो समझ में आ जाएगा कि कर्नाटक में जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है उस गवर्नमेंट को अस्थिर करने के लिए और दंगा घोषित करने के लिए कि दंगा और एक कम्युनिटी कितनी नाराज है। क्यों? क्योंकि सीएए के प्रोटेस्ट, मैंने उस समय भी, अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे, मैंने कहा था सीएए का प्रोटेस्ट पुनः वापस लेकर आए हैं, लेकिन रूप बदल दिया। सीए के प्रोटेस्ट, सीए के दंगे भी कांग्रेस ने ही मैनेज करवाए थे। सोनिया गांधी रोड पर उतर के आओ ऐसा आह्वान कर रही थी, राहुल गांधी लगातार भाषण दे रहे थे, प्रियंका गांधी लगातार भाषण दे रही थी। उस सीरीज को वहां खत्म हो गई, लेकिन उसी सीरीज को पुनः दोहराने के लिए कर्नाटक चुना गया और कर्नाटक में कांग्रेस के ही दोनों धड़ों ने, कांग्रेस के ही दोनों ग्रुप बने और दंगाई इस्लाम के नाम से उतर कर आए। दंगाइयों का इस्तेमाल किया गया। मूड, ये जो चैम्बर है ना ऊपर का, चूंकि दंगाइयों का चैम्बर बिल्कुल खाली है, इसलिए वो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते ही नहीं। कांग्रेस ने खेला, ग्राउंड बिछाया और ये दोनों खिल गए और नतीजा निकला कि चौकियां फूंक दी, पुलिस स्टेशन फूंक दिए, इलाके में दंगे फैला दिए। हाईकोर्ट ने आदेश का स्वागत करना चाहिए और एंटीसिपेटरी बेल, उन संपत राज जी की एंटीसिपेटरी बेल पड़ी हुई है, एंटीसिपेटरी बेल पर उन्होंने कहा, एडवोकेट ने कि साहब उनकी एंटीसिपेटरी बेल पड़ी हुई है इसलिए क्या करें, तो उन्होंने कहा एंटीसिपेटरी बेल पड़ी हुई है, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं हुई, और अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं हुई तो आपको गिरफ्तारी करने से किसने रोका है? जिस दिन हम एंटीसिपेटरी बेल दे देंगे उस दिन आपको रिस्ट्रेन कर देंगे, लेकिन हमने एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी है, उनकी एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग है, इसलिए आपका जो कर्तव्य है वो पूरा करिए, हमको मत देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम जब तक आदेश ना दें तब तक हमको मत देखिए, आप जाकर उनको उठा कर लाइए और 25 नवंबर तक हमको रिपोर्ट करिए। बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि हाईकोर्ट का इनिशिएशन है और हाईकोर्ट ने उस पर एक अच्छा स्टेप लिया। हाईकोर्ट, थैंक यू टू द हाई कोर्ट। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।